बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में। तकरीबन आज से 3 दिन पहले 7 तारीख 5 मई 2025 को इंडिया ने रात के टाइम हमला किया था पाकिस्तान पर, जो कि किया था सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसी टाइम दिया और देते रहे, और इंडिया ने सुबह तकरीबन 6 बजे तक अपना जो सफ़ेद परचम है वो लहरा दिया कि हार तस्लीम कर दी हमने। लेकिन उसके बाद इंडिया वालों ने फिर शर्म नहीं की, अगेन जो है हमले किए हैं और 3 दिन से लगातार कर रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए, खुद नहीं आ रहे, ड्रोन्स भेज रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए हमले कर रहे हैं। बट पाकिस्तान ने फिर इनको जवाब दिया है, उस दिन से देता आ रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा और बड़ा जवाब दिया है इंडिया को। पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान ने जवाबी हमला करते हुए भारत के कई अहम फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें आता है पहले नंबर पर ब्यास, उधमपुर, पठानकोट, जालंधर, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, श्रीनगर, चंडीगढ़ और कुछ अहम इलाकों पर पाकिस्तान सुबह से हमला कर रहा है, जिससे नॉर्दर्न भारत में वसी पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और दिल्ली में भी मिसाइल हमले किए गए। चंडीगढ़ के हथियारों के डिपों को निशाना बनाया गया और उनको खत्म कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान एयर विंग पायलट कामरान मसीह, जो कि फैसलाबाद समुद्री से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने भारत में घुसकर 80 किलोमीटर हदफ को निशाना बनाया और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन डिफेंस बेसिस को पहुंचाया है और इंडियन डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापस पहुंच गए। आप जरा ये वीडियो मुलाहजा कीजिए। क्या बात है भाई, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, खास कर कामरान मसीह की क्या फ्लाइंग की है। ऐसी आपने फ्लाइंग देखी है? और इंडिया वाले बोलते हैं भाई कि हमारे पायलट ऐसे हैं, हमारे जहाज ऐसे हैं, ऐसे हैं। भाई हमने देखा है कैसे हैं आपके जहाज और आपके पायलट। हमने उस दिन भी आपके 5 जहाज गिरा के मारे हैं, लेकिन आप क्या कर सके हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। डर के आपने ड्रोन भेजे हैं, पायलट भेजे नहीं है भाई। उस दिन मैं इंडिया का मीडिया देख रहा था कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हमने 3 जहाज मार गिराए हैं, लेकिन जब सुबह हुई है पता चला है कि हमारे खुद के जहाज हैं। उन्होंने आंखें खोल के देखा भाई ये किसके जहाज है, कैसे हमारे जहाज कैसे गिरा सकते हैं वो। लेकिन जो सच है वो तो सच है ना भाई, आपके हमने जहाज गिराए हैं। और भाई ये होते हैं पायलट, जहाज के पायलट ये होते हैं। आपको दिखाया ना हमने कामरान मसीह, जो कि कैप्टन है पाकिस्तान के एयरफोर्स के। पाकिस्तानी आर्मी ने आपको बार बार बोला कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन आप हैं कि अमन में रहना चाहते ही नहीं है, ना किसी को अमन में रखना चाहते हैं। हम पाकिस्तानियों के आपस में लाख इख्तलाफात ही सही, लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, पाक आर्मी के साथ होते हैं, तो दुश्मन जो है ना, दुश्मन को दुश्मन की नानी याद दिला देते हैं। तो आपने सोच ही कैसे लिया कि हम पाकिस्तानी पर हमला करेंगे और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है और जिंदा दिल कौम रहेगी इंशाल्लाह, क़यामत तक रहेगी। आपको 1965 वाले 1971 वाले हालात भूल गए, जो आप फिर अगेन आ गए हैं के लिए। हर पाकिस्तानी की एक ही आवाज है, मोदी तुम पर लानत हो बेशुमार बेशुमार, मोदी तुम पर लानत हो बेशुमार बेशुमार। और जो पाकिस्तानी है मेरे कमेंट में आगे मोदी पर लानत भेजेगा। और इंडिया वालों, आपके लिए एक पैगाम है कि आपको कोई पूछेगा कौन आया, तो आपने यही बताना है कि पाकिस्तानी पायलट आए थे, इंडिया में घुस के इंडिया को तबाह करके चले गए हैं और इंडिया कुछ भी नहीं कर सका। और इंडिया वालों मेरी बात याद रखोगे, गाय का पेशाब पीने वाले अल्लाह अकबर कहने वालों पर हावी कभी भी नहीं हो सकते। इंडियन आर्मी जो बुज़दिल है रात के पहर में हमला करती है, लेकिन पाकिस्तान ने दिन के पहर में हमला किया है और सबको बता दिया है पाकिस्तानी आर्मी क्या कर सकती है और क्या करती आई है। और पाक आर्मी ने अभी तक इंडियन सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया। हमने उनके डिफेंस सिस्टम और एयर बेसिस को तबाह करके उनका काफी ज्यादा माली नुकसान किया है। और पाकिस्तान के हमले के बाद काफी ज्यादा वीडियो सामने आ रही हैं, जो कि भारतीय इंडियन आर्मी जो है उसके हवाले से हैं कि वो बम जो उनके ऊपर गिरे हैं वो मरे पड़े हैं उधर। ये होती है आर्मी। क्या आपकी आर्मी कर रही है? आपकी आर्मी बस इतने जो दिया कि बातें कर सकती है मोदी की तरह, मोदी तुम पर लानत। इंडिया जिस बात का गुरूर कर रहा था, फ्रांस का राफेल तैयारा लेकर, हमने उनका ये गुरूर भी खाक में मिला दिया।
اگر انڈیا چاہتا ہے کہ ان کا نام صفحہ 80 سے مٹ جائے تو پاکستان کو اگین ٹارگٹ کر کے دکھائے. اور میں نے اس دن بھی آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جس نے شیطان کو دیکھنا ہو وہ جا کر نریندر مودی کو دیکھے. نریندر مودی تم شیطان ہو, شیطان کے بچے ہو, شیطان کے باپ ہو, تم پر لعنت بے شمار, لعنت ہو مودی, تم پر لعنت ہو بے شمار. اور انڈین میڈیا اتنا جھوٹا ہے نا کہ انڈین میڈیا کے مطابق جو ہے نا پاکستان پورے کا پورا ہی تباہ ہو چکا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پوری پاکستانی عوام بیٹھی ہوئی ہے, افواج جو ہے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں, پاک آرمی کے ساتھ ہیں, ایئر فورس کے ساتھ ہیں, پاکستان پوری عوام جو ہے نا ان کے ساتھ ہے, ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور انڈین ٹارگٹ کس کو کر رہی ہے بھائی؟ جس کا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ جنگ لڑنے کو تیار ہے, اس کے دل میں خواہش ہے کہ بھائی میں بھی جا کے جنگ لڑوں. آپ انڈین جو ہے اپنی ایئر فورس کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کی ایئر فورس ہے. کل آئی ہے ایک لڑکی ابھینندنی, اب ہم کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو چائے پلائیں, کیا پلائیں, یا اس کو جہنم کی ٹکٹ دے دیں. اور اپنی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک آخری بات کرتا ہوں کہ مودی تم پر لعنت ہو, بے شمار لعنتیں ہوں تم پر. ہماری قوم, ہم پاکستانی آرمی کے ساتھ ہیں, ایک ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو ادھر ہی اینڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ.